आत्मानं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि 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 छिपता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती छिपता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती रह जाती तब भी रात बहुत जिंदगी न खुद को पढ़ पाती इसके पहले के दीप बुझे इसके पहले की दीप बुझे खुद की किताब पढ़ ले पगले स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि 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 ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी लोग अपने माइक के पास आ जाइए, क्योंकि आगे की यात्रा संवाद की रहेगी। बिना संवाद के नहीं चलेगा। ये प्रज्ञा सत्र है और ध्यान का भी सत्र है। तो हम पीछे का रिवीजन भी करते चलेंगे कि कहीं केवल बस सुन तो नहीं रहे हो, इसलिए ताकि रिवीजन से बात और गहरी चली जाए। पीछे हमने चक्रों की बात की थी ना, 7 चक्रास। हम धर्म में भी जब आते हैं, धर्म में भी अगर यात्रा करते हैं, तो बस कुछ लोग बस चाहते हैं कि 2 चक्र ठीक हो जाए। बस धर्म में भी अगर हम शर्म की भी शरण लेते हैं, तो बस कहते हैं रोटी कपड़ा मकान परमात्मा दे दे, शरीर ठीक हो जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, खूब बढ़िया से। ये इस पर भी यही कामना तो बहुत ज्यादा करेंगे तो तीसरे शरीर तक की थोड़ा सा दिमाग अच्छा हो जाए, बुद्धि हो जाए, तर्क की, बस धर्म की भी शरण में। तो जो लक्ष्य रहता है ना आध्यात्म की यात्रा पर, अगर लक्ष्य आपका वही रहेगा तो आप बस उससे आगे नहीं जाएंगे। पूरा हो गया। तो लक्ष्य क्या कह रहे हैं बुद्ध? कह रहे हैं इन सब बातों से बात बनेगी नहीं। तुम रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें आप ले आओ, लेकिन असली बात क्या है? और ये सब चीजें तो फिर जाएंगी भी, रहेंगी भी, और कब ये निकल जाए, आपकी जो बुद्धि की तर्क की क्षमता है, देह गई, स्मृति गई, सब मिट जाएगी। और क्या अंतिम बात है, क्या है, कैसा लक्ष्य रखें? तो सबके
सभी के लास्ट में अगर पूछिए तो सब कहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं बस। और सुख की वो परिभाषा चाहे जैसे भी कहें, लेकिन चाहते हैं कि सुख ऐसा मिले कि जो बस उसका विपरीत वाला दुख ना आ जाए। ऐसा सुख भी हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। तरंग की तरह सुख है तो दुख तो है। और बुद्ध इस पर कहते हैं कि ये मन जो है, मन का निर्माण ही सुख दुख से हुआ है। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो। यही सुख और दुख और तरंग की तरह है। और कह रहे हैं कि यही दुख और सुख। तो सुख से तो हम नाचने लगते हैं, लेकिन दुखी हो जाते हैं तब तब वही पीड़ा दे देती है। चाहते हैं कि हम सुख को पकड़ के रखें और वही पकड़ ही हमें दुख का कारण बनती है। क्योंकि लहर तो दोनों है ना, लहर ऊपर गति कर रही तो नीचे भी जाएगी। लहर का स्वभाव ही है, परिधि पर स्वभाव ही है कि दोनों विपरीत हैं। और भीतर अगर जाएं, भीतर की यात्रा और नीचे लहरों से नीचे जाएं, तब वहां वास्तविक आनंद है, जहां पर सुख और दुख सम हो जाते हैं। आनंद वो ऐसी स्थिति है कि निस्तरंग चेतना है और एक इनर ब्लिस है, एक मस्ती है। और उस मस्ती में सुख और दुख दोनों समाहित है। दुख का भी मजा ले रहे हैं, सुख का भी मजा ले रहे हैं। और दोनों का मजा लेने लगो तो जिंदगी खेल सी हो जाती है। गहरे और चले जाते हैं तो जीवन का भी मजा लेने लगते हैं और मृत्यु का भी मजा लेने लगते हैं। और इन सब में एक सूत्र, एक ही धागा बुद्ध कह रहे हैं, बस सम्मा सती, जाग जाओ। बाकी तो मुख्यतः वो 7 उपाय बताते हैं। तो और ये किस पर आधारित है? दुख, कह रहे तुम दुखी हो, तो जो 4 आर्य सत्य बताते हैं, जिस पर ये पूरा सिद्धांत खड़ा है भगवान बुद्ध का। तो कल हमने बताया भैया, आज आप सबसे पूछूंगा वो 4 आर्य सत्य कौन है, तो कौन बताएगा पहले, जिस पर वो सिद्धांत इनका खड़ा है, वो बताएगा कोई? कल तो बताया था ना, कोई बताएगा कि नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम अतुल जी, देखो मत, शुरू करो, बताओ। एक आधे याद है कि नहीं? नहीं, हमें मुझे ध्यान नहीं है स्वामी जी। हाँ चलिए, आप बताइए। स्वामी अतुल जी, अतुल योगी जी, सॉरी, स्वामी सुनील जी, सुनील जी। स्वामी जी, जहां आपने कल जब बात करी बुद्ध के इन 4 आर्य उन वचनों की, उनमें से एक कि जीवन एक दुख है, राइट, एंड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ दुखा। इच्छाएं जो है मनुष्य की, वही इस दुख का कारण है। इस दुख से पार आने के रास्ते भी हैं, ये भी उन्होंने कहा। देर आर वेज टू कम आउट ऑफ दिस डिजायर। एक मेरे से और 4 जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे 3 ध्यान आए, एक अभी पता नहीं चल रहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये देखिए, बहुत सुंदर, देखिए, बहुत अच्छा। आप देखिए अतुल जी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा होश पूर्वक बैठिएगा, क्योंकि आगे संवाद चलता रहेगा। चलिए, और स्वामी कुलदीप जी बताइए, अमृतो जी, कोई से भी, एनीवन ऑफ देम। स्वामी जी, यही है जो स्वामी सुनील जी ने बताया कि जीवन में दुख है या जीवन दुख है, और दुख का कारण है डेफिनेटली। नंबर 2 कारण है दुख का। नंबर 3 की दुख का अंत संभव है। और नंबर 4 है कि उसका मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग है,
उस मार्ग से दुख का अंत संभव है। तो ये है कि दुख है और दुख का कारण है, नंबर 2। नंबर 3, दुख का अंत संभव है। और नंबर 4, कैसे संभव है कि एक मार्ग है जो भगवान बुद्ध ने दिया, अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 आर्य भैया सत्य। कैसे दुख कैसे है, सुख भी है। पत्नी सामने है तो सुख मिजाज मिल रहा है, खाना खा रहे हैं तो सुख है कि नहीं है। भैया हाँ, कैसे जीवन में सुख भी तो है, दुख काहे को है। लेकिन जो भगवान बुद्ध है वो, उन्होंने, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लहर है एक, लहर उठी तो सुख दिखाई दिया, लहर गिरी तो दुख दिखाई दिया। हाँ तो तो सुख और दुख दोनों है ना, दुख है काहे को कह रहे। क्योंकि भगवान बुद्ध की अप्रोच से एक, जैसे कि भगवान श्री ने कहा कि एक वैद्य वाली थी, वो बीमारी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे आदमी की, कि इसकी बीमारी कैसे निकाली जाए। तो हाँ उन्होंने उन्होंने इसलिए जो उनकी अप्रोच है वो ये है कि क्योंकि सुख में तो कोई याद ही नहीं करता, ना कोई मार्ग हाँ। ढूंढता, तो दुख का इसलिए पकड़ा, उन्होंने चुना ये। चलिए, और तीन ही बताए, चौथा। नहीं, एक तो जीवन दुख है या जीवन में दुख है। हम्म, नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख का अंत यानी कि निवारण भी संभव है। और हाँ। नंबर 4, वो निवारण क्या है, वो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य है। निवारण मार्ग है दुख का, लेकिन मंजिल क्या है। मन मंजिल आनंद। अच्छा। तो चौथी निवारण। है स्वामी जी की दुख से मुक्ति की एक अवस्था है। राइट दुख राइट राइट, दुख अब मुक्ति तुम बताओ अवस्था कुछ। है, और उस चलिए अवस्था तुम भी तक पहुंचने बताइए। के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है। हाँ, अब सबकी बात को डीटो कर रहे हो, कुछ ऐड करोगे। तो एक अवस्था है, और उस हम्म अवस्था तक पहुंचने के लिए जो है अष्टांगिक जो मार्ग है वो भगवान बुद्ध ने निर्देश जिसे दिए उसके हिसाब से प्रज्ञा हम्म मार्ग जो हम्म, है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सब ने समझ का मतलब भाई ऑलरेडी सब पढ़े हैं। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा अतुल जी, सब 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 थोड़ा सा काशस रहिए। ये जितना आप सजग रहेंगे ना उतने ये चीज गहरे जाएगी। कह रहे हैं कि जीवन की अपनी जरूरतें हैं। जीवन में जरूरतें एक वर्तमान, एक मॉडर्न तरीके समझिए, जरूरतें हैं। जैसे ही पैदा होते हो वैसे जरूरत शुरू होती है, भूख लगती है ना, तो फिर भूख लगती है तो माँ को ढूंढते हो। माँ, बच्चा, छोटा बच्चा भी, और नहीं मिली माँ तो चिल्लाता है, रोता है, दुखी होता है। मिल गई तो फिर हाथ पांव खुश खुश रहता है। शुरुआत से ही जीवन की जरूरतें हैं, और वो जरूरतें, आवश्यकताएं क्या पैदा करती हैं हमें। फल, परिणाम आए, फल आकांक्षा, फल की आकांक्षा। और फल की आकांक्षा में क्या है, एक पॉजिटिव आकांक्षा है कि हमें ये चीज मिल ही जाए। हमें ये चीज मिल जाए, लेकिन बात दोनों है, मिले ना मिले ये कोई तुम पर निर्भर नहीं है। अस्तित्व बहुत बड़ा है, क्या देना है वो अस्तित्व जानता है। लेकिन हमारी छोटी सी जो दुनिया है उसमें हम चाहते हैं कि बस ये मिल ही जाए। बच्चा रोएगा तो कहेगा हमें ये चीज मिल ही जाए, बड़ा चाहेगा हमें ये मिल ही जाए। अस्तित्व आपको किधर ले जा रहा है वो जानता है बेहतर। तो जीवन की अपनी जरूरतें हैं, जरूरतें हमें फल की तरफ, कि वो परिणाम मिले। हम श्रम करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के साथ क्या जोड़ देते हैं कि इसका परिणाम हमारे पक्ष में ही आए, हमारे। और उस पक्ष को जो है हम कहां तक कितना लंबा कर देते हैं, कभी कभी बैठे बैठे सपने देख लेने लगते हैं ना। किसी से व्यापार का समझौता किए तो व्यापार यारी दोस्ती हो गई कि भैया बढ़िया व्यापार करेंगे, साथी व्यापारी भी तैयार हो गया और बात कराए। अब घर में आंख बंद करके तुम कल्पना करने लगे अब तो यार व्यापार साथी हो जाएगा, साथ ही होगा, और ये और आगे चलेगा। अब तो घर दुल्हन महला गाड़ी बंगला सब बढ़िया होगा, अच्छे ढंग से व्यापार चलेगा दोनों का।
अब ये कल्पना की दुनिया में खो गए कि इस तरह से। दूसरे दिन आया और दूसरा साथी कहा, यार हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसे समझो, ऐसे जो भी करना अकेले करो। बात तुम्हें क्या हो गई, ढप। अब नीचे तुम तो जो है फूले समा नहीं रहते, सुख यानी कल्पना की दुनिया में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ से परिणाम क्या आया, और परिणाम तुम फलाकांक्षा, फलाकांक्षा में तुम दुनिया पूरी बसा लिए। और दूसरा तब तक परिणाम ये आया, परिणाम कहाँ से निर्भर कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। परिणाम बाहर आपका थोड़ा सा उसमें प्रयास है, कोई जरूरी नहीं कि आपके अनुकूल प्रतिकूल परिणाम आए। और जब नहीं आएगा तो दुख को हम पकड़ लेते हैं, और यही हमारी सुख से नहीं पीड़ा, दुख से पीड़ा होती है, फलाकांक्षा। और स्वामी जितना मिल जाएगा ना, हाँ स्वामी कुछ, जी, मैं एक शब्द का अर्थ समझना चाहता था कि बुद्ध हाँ, का जो वचन है यहाँ से शुरू होता है, जीवन दुखा, जीवन हम्म, दुख है। तो दुख हम्म। का अर्थ क्या है? दुख क्या है? दुख कष्ट या पीड़ा से भिन्न शब्द है। तो दुख क्या है? किस तरह का दुख है? दुख शब्द का जो अगर शाब्दिक अर्थ ही पकड़े तो ये क्या है? दुख क्या है? दुख जो परिणाम चाहते हैं ना हमें मिल जाए, वो नहीं मिलता। जिसकी आकांक्षा है, फल रिजल्ट जो चाहते हैं वो तो नहीं मिल रहा है, तो वही दुख है। स्वामी जी, उसकी जो ना मिलने की पीड़ा या कष्ट है उसको हम कह रहे हैं दुख। हाँ, हाँ, ना मिलने की, ना मिलने की, ना मिलने की पीड़ा। और ना मिलने की, मिलने की जो है हमने पहले से ही सजो रखी है कि ये होगा ऐसे। ऐसे पहले से न संजोए, फल की आकांक्षा न करें, रिजल्ट की आकांक्षा न करें, तो इतनी पीड़ा नहीं होगी। तो अब करने का मजा लोगे ना। उसके साथ फल जुड़ा हुआ, परिणाम, और परिणाम पॉजिटिव जुड़ा हुआ है कि हमें ये मिलेगा ही मिलेगा है। जो हम कर रहे हैं कि ऐसा हो ही जाए, ऐसा ही हो जाए या ना हो जाए, अगर दोनों हमारे दिमाग में है या दोनों से हम राजी हो जाए, तब ये दुख नहीं हो जाएगा। दुख तो हो जाएगा कि हम चाहते हैं कि हमें ये सुख ही सुख रहे, मिले हमें, और वो कभी कभी मिलता नहीं, और कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। हाँ जी, जी अमृतो जी। स्वामी जी, एस धम्मो सनातनो जब मैंने बहुत पहले सुनी थी, तब मुझे जैसा याद आ रहा है कि भगवान श्री कह रहे थे कि जैसे पीड़ा तो अपने शरीर के तल पे होती है, तो हाँ, पीड़ा का तो अपन कुछ कर सकते हैं, जो भी है उसका दर्द है जैसा यस, भी है। हाँ, और जो दुख है वो मन के तल पे है, मन के लेवल पर है। और मन जो है वो व्याख्या कर देता है तुरंत। हम्म, कुछ मिलता है तो उसका शुक्रिया तो करता नहीं, धन्यवाद तो देता नहीं, जो नहीं मिलता है उसकी शिकायतें करता है। तो हाँ, मेन तो जो मन की व्याख्या पे सारा दुख आधारित है। और हमारा जैसा समाज, जिस तरह के समाज में हम जीते हैं, वो नेगेटिव माइंडसेट है, वो दुख ओरिएंटेड ज्यादा है। उसका ध्यान, जैसे कभी आपने कहा कि फलाकांक्षा से भरा हुआ है कि हम्म, मुझे फल मिले, मुझे ये मिले, और शिकायत भाव से भरा हुआ है। उसकी वजह से जो मन की जो व्याख्या है उसका मूल, उससे दुख पैदा होता हाँ, है। यस यस, मुख्य बात है कि परिणाम को हम चाहते हैं अपने पक्ष में लेना के, और वो न परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता, तो हम दुखी होते हैं। और दुख जो है उसका संबंध आपके मन से ही है। पीड़ा है अगर उसका, तो उपचार कर लोगे, डॉक्टर के पास दिखा लोगे, कहीं कोई है। लेकिन अब उसके साथ अगर दुख और गहरा जुड़ गया, तो तब होगा, तब दिक्कत दिक्कत होगी। और वो कभी कभी ऐसा भी होता है, बीमारी लंबे समय तक नहीं भी ठीक होती सही डॉक्टर, तब दुखी हो जाते हैं हम। पीड़ा फिजिकल लेवल की बात है और दुख मन के। तो मन को कह रहे हैं, मन का जो निर्माण हुआ है, वो दुख और सुख के, दुख का ही मूल कारण है। क्योंकि सारी स्मृतियां देखो ना, सारी काम से ही तो है। आपकी कामनाएं हैं, कामनाएं पूरी हो गई तो उछल लिए। स्मृतियां जितनी है मन के अंदर, जो स्मृति है, विचार है, हम भाग रहे हैं, वो सब मन सा ही है। और उसमें सुख और दुख बहुत गहरे में वही चीजें समाहित हैं।
तो मन जो है, जो निर्माण हुआ है, वो सुख और दुख इन्हीं दोनों से। तो फलाकांक्षा, यही जो है फल की आकांक्षा। कर्म करो, कृत्य करो, अगर उसके पीछे परिणाम की ज्यादा आकांक्षा नहीं है, यही समझ तो आगे हम लोग डेवलप करेंगे कि परिणाम की आकांक्षा कहाँ हमारे हिस्से में है? कहाँ हमारे, कल जो है हम वैसे ही तनित हुए, कल सूरज अगर न निकले तो बताओ हम जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना सारा कुछ डिपेंडेंट है। हम भी फिर भी अकड़े जाते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, सारे परिणाम। हाँ जी, जी। स्वामी जी, जो जो स्वामी सुनील जी ने ये बात सवाल पूछा कि जीवन दुख का क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चारों तरफ देखें अपने, टोटल एकदम, हम्म, क्योंकि जैसे उसको कहते हैं कि मनुष्य का मन तो वही है, मतलब लगभग, हम्म, भले आज के टाइम में इंफॉर्मेशन ज्यादा ले रहा है, पहले कम लेता था बुद्ध के टाइम हम्म, में। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने भी चारों ओर देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि एक मजदूर से लेके एक राजा तक सब दुखी हैं, टोटल एकदम। अगर उन्होंने गहरी निगाह से जैसे आज भी हम देखें, तो अगर हम अपने ही समय की बात करें, तो हम अपने चारों तरफ देखें, चाहे किसी के बहुत बड़े बंगले हों या उसके पास 20-20 कारें हों, लेकिन जब आप उसके पास बैठते हैं और बातचीत चलती है, थोड़ा सा खुलते हैं, तो ये निकल के आता है कि यार ये भी दुखी है। हाँ, किसी yes, किसी नेता से आपका परिचय हो जाए और थोड़ी सी घनिष्ठता हो जाए तो पता चलता है कि यार ये भी दुखी है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए भी एक वो चुना होगा कि मजदूर से लेकर राजा तक सारे ही दौड़ रहे हैं बुरी तरह से, और वो कोई भी ये नहीं कहता बैठ के कि बस अब मैं सुखी हो गया हूं। हम्म, तो ये भी एक प्रैक्टिकली अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो वास्तव में कोई बिरला ही ऐसा लगता है कि जो ये आनंदित है। और हाँ, कोई भी चीज, चाहे कोई कितनी संपत्ति जुटा ले, कितना ज्ञानी भी देखिए स्वामी जी, जितने बड़े बड़े डिबेट में आते हैं, बड़े बड़े कंठस्थ हैं उनके, वो भी दुखी हैं। हाँ, तो भगवान बुद्ध जो है ऐसी ओर ले जाना चाह रहे होंगे कि चाहे कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, क्योंकि सब दुखी हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं दुख को मिटाने की, दुख की ही बात इसलिए उन्होंने की है। हाँ, सीधी सीधी बात। हाँ, यस, हाँ, चलिए सुनिए, सुनाइए अमृतो जी। स्वामी जी, मुझे जैसा समझ में आया है कि जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, कि हम कभी जानवर थे, जो भी थे, कई योनिया से पार होके आए हैं, कभी मछली थे, कभी कुछ थे, कभी हिंसक जानवर थे। तो हम्म, वो सब की, उन सब की भी स्मृतियां जो है हमारे अवचेतन मनुष्य के रूप में जब इवॉल्व हुए, तो उसके अवचेतन मन में वो सब भी पड़ी हुई है, जो हम्म, क्रोध जरूरी होता था उस वक्त, हिंसा, क्योंकि जंगल में तो सर्वाइवल ऑफ द हम्म, फिटेस्ट ही था। जितना ज्यादा हिंसक है वही सर्वाइव कर पाता था। तो वो सब स्मृतियां मनुष्य के अंदर है, जो कि आदिवासी के अंदर भी, मैं जैसे कई बार देखता हूँ डिस्कवरी चैनल पे, तो आदिवासियों में भी वो सब होता है, वो मारना करना और वो। मगर मनुष्य के साथ ही थोड़ा सा उसके अंदर अपने एक सजगता की, कहो कि भले 5% 10% है, वो उसके अंदर चेतन मन आया है। तो क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस मेनली अपने मन को गवर्न करता है, और सबकॉन्शियस ये पूरी सोसाइटी के अंदर वही स्ट्रक्चर है। हाँ, अलग अलग फेजेस में लोग इवॉल्व हो रहे हैं। कोई, किसी का मन 40 डिग्री पे होगा, किसी का 30 पे होगा, किसी का 5 पे होगा। तो यहाँ पे एक मिक्सचर है, जो अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है सोल्स के। तो मगर जो बेसिक सोसाइटी का जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, वो 90% लोग, जैसे भगवान बुद्ध या भगवान शिव भी कहते हैं कि वो जो है अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब जैसे है कि उसका जो मेन गवर्नेंस है वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्रोध, हिंसा, संचय करना, वो सब है, तो वो उसको दबा देता है। और उसकी वजह से हर इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये इकट्ठा कर लूं, पैसे बना लूं, मेरे को लोग जाने, ये सब जो आ रही है क्वालिटीज, वो उसके सबकॉन्शियस से आ रही है, जो दबी हुई है। तो जब तक सबकॉन्शियस को पूरा क्लीन करके और उस पर भी काम नहीं किया जाए, तब तक वही जागरण का, जैसे अपन लोग कर रहे हैं प्रयास, तो उसके थ्रू। और इसीलिए सारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव माइंडसेट है। जैसे भगवान जी कहते हैं कि भाई, ये अधिकतर आदमियों का, 90% आदमियों का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पे ध्यान पहले जाएगा, कि 10 आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, मगर वो 10 को नहीं देख के एक नेगेटिव क्वालिटी को देखेगा।
तो उस पर फोकस करेगा। क्यों फोकस करेगा? क्योंकि उससे वो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज को और ज्यादा वो मिलता है। मुझे ऐसा यस समझ यस अमृत यस यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, सुनील जी। मैं स्वामी जी एक बात जोड़ना ये चाहता था कि जैसे अमृतो जी ने जो एक्सप्लेन किया है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड को थोड़ा एक्सप्लेन किया। मैं ये कह रहा था कि अगर बुद्ध ने जब ये बात बोली जीवन एक दुख है, और साथ ही बोला इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छाएं, जो स्वामी कुलदीप जी ने कहा कि, और जो मैंने कहा, पीड़ा और कष्ट से हटकर जब हम दुख की बात कर रहे हैं तो और दुख मन का विषय है, जैसे कि स्वामी अमृतो जी ने भी कहा। तो कारण ये नहीं है कि उसके पास एक बंगला या 20 गाड़ियां जो हमें लगता है शायद हम जीवन में कभी ना प्राप्त कर पाए, और अगर हमें इनमें से आधा भी मिल जाएगा तो हम बहुत सुखी होंगे। लेकिन वो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर उसका मन जो है अभी उस चीज से कंटेंटेड नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो फिर से आगे दौड़ गया। तो वही जहां तक मन को कंट्रोल में लाने की, क्योंकि यहां पर जो स्वामी अमृतो जी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हम वी आर ऑल गवर्न्ड बाय आवर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वो तो बहुत बात की बात आज आएगी। स्वाभाविक तौर पर जैसे कि स्वामी कुलदीप जी ने भी कहा ना कि हर व्यक्ति ही क्यों दुखी है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं पाले हुए है, और उसको लगता है वो तो, जैसे कि ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा कि एक व्यक्ति इसलिए दुखी हो गया, उसकी वाइफ ने बताया, क्योंकि वो सोच रहा था 10 लाख बचेंगे, उसे 5 लाख बचे, और वो दुखी है। तो अच्छा, मुझे अभी अब आप लोग शांत हो जाओ, क्योंकि जिस बात को आप लोग कह रहे हैं वही तो हम लोग आगे जा रहे हैं। वो सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही हम लोग हल करने जा रहे हैं। बस अभी जी वर्तमान पे रहो, आप तो आगे आप लोग चले जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी एस्पेक्ट यही सब आगे हम लोग चलेंगे। अभी वर्तमान में इस बात को समझ लीजिए कि पहली चीज है कि हम लक्ष्य क्या, हमने खोज क्या हम चाह रहे हैं। आगे की बात तो आगे की है, वो जो सारी बातें वही वो 7 भागों में विस्तारित होंगी। तो वो एक चीज पहले, वर्तमान पहला कदम है, उसको अच्छी तरह से समझ लो, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यार दुख, आकांक्षाएं ये दुख पैदा कर रही हैं, और दुख से मुक्त होना सभी चाह रहे हैं। और उसके जब उपाय भी कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें बीमारी हो गई, इंजेक्शन लगाओ ठीक हो जाओगे, काहे परेशान हो रहे हो, और उसके उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं। और ये बात भी कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं जिसके जिस लक्ष्य के लिए तुम जा रहे हो, जो तुम पाना चाह रहे हो वो तुम हो। ये बात समझो, वो तुम हो, उसी में हो, वही। बस तुम दूर चले गए हो, वापस आ जाओ वहीं से, फिर से जो आपने, जो जो मतलब तुम आनंद में ही हो। अब आनंद से, जो आनंद के ऊपर जो आवरण है, वो आवरण हमने डाल रखे हैं, और उसी आवरण को हटा दो, उस कचरे को उलीच दो। उसी को बस उलीचने का काम कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम उसी में हो, आनंद पाना नहीं है, सीधे पाने जाने नहीं है। उपाय आपको करना है कि हमें दुख हुआ कैसे, कारण क्या है, और उन कारणों को देखते जाओ बस उनको। तुम्हें हमें क्या करना है, हमें सफाई करनी है बस। घर तो रहने लायक है ही है। यस, हाँ बोलिए, बोलो। स्वामी जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जैसे कि पहला आर्य सत्य है जो स्वामी सुनील जी ने बात पूछी कि मतलब जीवन दुख है, तो मेरा ऐसा भी मानना है कि जब हम व्यवहारिक रूप में जीवन जीते हैं तो इस चीज की भी, ये भी महसूस हो जाना कि हाँ जीवन में वास्तव में दुख है, और जहां तक मैं पहुंचा हूं मुझे कोई ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है सब इतना अचीव करने के बाद भी कि मैं वास्तव में सुखी हूं। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी प्रतिभिज्ञा हो जाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भाई आप, वही तो, हाँ, हम्म, क्योंकि कहीं भी वही तो हम बैठेंगे। लोग उसी बात पे चल रहे जी हैं, जी उसी जी। बात पे। आप वो हाँ सब सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति अभी मत कहने लगो, उसको एक एक कदम हाँ सब चलेंगे, वो सब वही है, उसी का विस्तार। अभी पहले कदम को समझो, ताकि एक एक कदम सब वो सारे, अभी तो सारा तुमने तो सातों सारा सब कुछ बता दिया है अभी।
सभी अभी सातों मत बताओ, आप लोग एकदम उतावले हो रहे हो, सातों मत बताओ, पहले पे ही रहो। आप सारे उपाय बताने लगे। अभी ये है कि आनंद हमारा स्वभाव है और जरूरतें परिफल यानी इच्छाएं पैदा जो होती हैं वो दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? वो जो इच्छाएं हमने भीतर पाल रखी कि इतना हो जाए, और उतना कभी होता नहीं। आपका जीवन जो है ये पूरे एग्जिस्टेंस में बहुत थोड़ा सा है, एक तिनके की तरह है। कब कौन सी हवा ले जाए, ठीक है चले जा रहे हो, बहे जा रहे, कब कहाँ ले जाएगा अस्तित्व नोज बेटर, वो आपको अपने हिसाब से ले जाएगा। तो वो हम जब उस हिसाब से नहीं चलता तो दुखी हो जाते हैं। तो मुख्य अभी समझिए कि खोज क्या है। खोज क्या है कि आनंद। खोज क्या है कि ऐसी जगह हम पहुंच जाएं कि जहां ये सब चीजें ये खत्म हो जाए, और उसी की ये पहली बात तो भीतर कर जाए। और उसको कह रहे हैं कि तुम उसी में हो, अंत में कह रहे हैं कि तुम उसी में हो, आनंद हो। करना क्या है? करना है कि तुम जो, अब तुम्हें करने का क्या है? तुम्हें करने का जो है वो उपाय करो बस। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, भैया डॉक्टर बैठा है, इस बीमारी का इलाज करेगा, अब तुम घर बैठे जो चिल्लाते रहो। दुख जे तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है, बैठे हुए हैं डॉक्टर अमृतो जी, जाओ इंजेक्शन लगा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। अब वही चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हाय मैं मर गया, बुखार हो गया है, कैसे? अरे उठ के जाओ, और उसका उपाय है, उपाय हो जाएगा, तुम फिर मौज पे अपना नाचो। तो उपाय करो, और उपाय करो तुम आनंदित हो सकते हो। और वही कह रहे हैं कि आनंद किसी उपाय से नहीं मिलेगा, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। उपाय तुम्हारा करना क्या है? उपाय जो बाहर जो धूल धमास है, जैसे किसी दर्पण पे धूल धमास, बस उसको साफ करने का उपाय है, वही प्रयास आपको करना है। और उसी प्रयास के लिए वो क्या क्या है प्रयास, कौन कौन से उपाय हमने जो किए हैं, उसको जो जीवन हमारा जिया है अभी पिछला, वही उसी को रिवर्स करना है। सारी जो यात्रा हमारी जो है बाहर जिन सुखों की तलाश में वो है नहीं, तो कह रहे हैं कि बस अपने भीतर आओ। भीतर जाने के सारे उपाय बता रहे हैं कि जो अभी जगत में जी रहे हो, बस अपनी दृष्टि फेर दो, देखने का नजरिया फेर दो, थोड़ा सा जाग के जियो, थोड़ा सा संबंधों को और बेहतर बना सकते हो, थोड़ा सा वाणी को और बेहतर बना सकते हो, कर्म को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कर सकते हो, उसका ठीक सम्यकता ला सकते हो। बहुत सारा कर्मठ हो जाता है, कोई आदमी आलसी हो जाता, ये सारे कह रहे उपाय करो। ये प्रज्ञा है, ये समझ है, ये समझ आपको उस शून्य की तरफ अपनी भीतर ले जाएगी अकेले की। तो इन्हीं उपायों की बात कर रहे हैं। आप तो सारे उपाय सारे बता दिए, अभी एक एक कदम तुम सारी खीर सभी पहले ही लपेट दो, कोई खीर हमें खिलाने दो, तुम ऐसे तुम लोग सारी खीर तुम मत परोसो। तो हम बस जितना कह रहे हैं उतना ही, बस पहली बात अभी इसी पे रहना है कि ये चीज समझ में आ जाए कि हम, पहली बात तो हम जो उपाय हमें करने हैं, वो जो कुछ भी आवरण हमने, जो बहिर्गामी आवरण है, जो देखने का जगत का ढंग है, प्रज्ञा इसी को कह रहे हैं ना। प्रज्ञा इसी बात का है कि अभी तक हम जैसे घटनाओं को देख रहे हैं, कोई चीज मिली, कोई प्यारा रूठ गया तो हम दुखी हो जाते हैं, कहीं नहीं हमारा मित्र मिला, प्रेम बिछड़ गया, दुखी हो जाते हैं। तो उसका नजरिया, हम पैदा हुए, बूढ़े हुए, जवान हुए, और ये सब घटनाएं हैं, घटनाओं को अभी तक जिस ढंग से हम देख रहे हैं, बस उसका नजरिया बदल दो। तो उसी को कह रहे हैं समदीठी। पहला जो सूत्र है समदीठी, कह रहे अभी तुम जैसे देख रहे थे जगत को, घटनाओं को जैसे देख रहे थे, क्योंकि जीवन क्या है? जीवन घटनाओं का ही तो जोड़ है भाई। हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ने गए, संबंध बनाए, नाते रिश्ते बने, परिवार बना, मित्र बने, शत्रु बने, ये सब एक एक घटनाएं हैं।
इन्हीं घटनाओं को अभी तक हम कैसे देख रहे थे, अब कैसे देखें, नजरिया कैसे चेंज कर दें, ताकि जो इन सब से हमें दुख आ रहा था, ये कारण है कि दृष्टि हमें दुख पैदा कर रही थी, ये दृष्टि हमें अभी चेंज करनी है। तो पहला जो सूत्र दे रहे हैं प्रज्ञा के, समझ के, इसी जगत में हो ना, वो कह रहे हैं बस अपना देखने का ढंग बदल दो। तो कल से इस पर खूब बात करेंगे, देखने का ढंग क्या क्या बदले भैया, देखने का ढंग क्या बदले। तो उन बदलने पर आप लोग जरा अपने जो है कमर कस के आइएगा, क्या क्या बदला जा सकता है। अभी हम कैसे कैसे देख रहे थे, हमनी दृष्टि क्या थी, क्या हम आधे गिलास को देख रहे थे जो खाली है, या भरे गिलास को भी देख सकते हैं। भाई मिला है बहुत कुछ जीवन में, और कुछ नेचुरल हैपनिंग्स है, उसको भी हम चाहते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, वो कल की बात करेंगे। ये दृष्टि है, दृष्टि पे हम लोग कल विषय पे खूब बारीक बात करेंगे। पहला जो सूत्र है इसको अभी से, क्योंकि अगर आनंद हमारी खोज है तो दृष्टि जो है एक कचरे की तरह है। अभी जो दृष्टि हम लिए हैं वो एक कचरा है, इसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे कि वो पॉजिटिव एक दूसरी दृष्टि भी है, उसकी दूसरी दृष्टि है, उस तरह से देखने का हमें फिर से अभ्यास करना होगा। जैसे एक कांटा है तो दूसरे कांटे को निकालने के लिए उसका प्रयास करना होगा। तो दृष्टि पे कल हम फोकस करेंगे। तो आप लोगों के पास जितना भी मैटर हो तो कल ले आइएगा सब अपनी पुस्तक लेके, तो हम समदीठी पे कल बात करेंगे। पहले सूत्र पे खूब मजे से चलेंगे, खूब समझ के। लेकिन पहली बात ये समझ लीजिए, ये आज मेरा मतलब कुल इतना है कि हमें अपना प्रयास करना है। क्या आनंद के लिए सीधे प्रयास नहीं करना है। बुद्ध यही कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और बीमारी का इलाज करो, आनंद तुम्हें मिल ही जाएगा। तो हमें बीमारी का इलाज करना है। और पहली बीमारी क्या है, पहली बीमारी कह रहे हैं तुम देख ही गलत रहे हो जगत को, इस वजह से बीमार हो। एक बीमारी तो ये है। तो देखें कैसे भैया कि एक बीमारी ठीक हो। अगर 7 बीमारी है, कह रहे हैं 7 बीमारी है तुम्हारी, इन 7 बीमारी को एक ठीक कर लो। तुम्हें बुखार है, तुम्हें नजला है, खांसी है, जुकाम है, ये सब बीमारी है, एक एक बीमारी को ठीक कर दो, तुम मजे में हो। एक एक बीमारी को लेंगे भैया, उसको ठीक करते जाएंगे। और कल इसको कहेंगे कि किस वजह से हम देखने का नजरिया अपना, इसी जगत को, इसी को देखने का नजरिया, दृष्टि चेंज कर दें। तो कैसे देखो, पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपके भीतर का रसायन चेंज हो जाएगा और आप लगेगा कि एक पर्दा हटा, अब थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा मजा आया। और धीरे धीरे जैसे जैसे पर्दा हटाते जाओगे अपने से मिलना होता जाएगा, फिर जिंदगी ब्लेसफुल हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, कल करेंगे समदीठी। पहला जो सूत्र है जिसे कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, ध्यान रखिएगा सम्यक बड़ा सभी में सम्यक जोड़ा है। देखने का नजरिया आपका ठीक ठीक, असम्यक नजरिया है। अभी हम जो भी घटनाओं को देख रहे हैं वो बस कंडीशनिंग की वजह से, उसी कंडीशनिंग को तोड़नी है। तो कल इस पर हम लोग बात करेंगे। और आगे की बात नहीं, वर्तमान पे रहा करो, बहुत सब आगे सारा पूरा मतलब पूरा चिट्ठा मत खोल देना। कल केवल समदृष्टि पे, कोई जागृति पे मत कर देगा, स्वीकार पे नहीं चले जाओगे, जहां रहोगे उसी पे ही जमे रहा करो। आज खोज पूरी हो गई। खोज का मतलब यही है कि जो हम चाह रहे हैं वो खोज भीतर है ही है हम, और उसके लिए हमें जो कंडीशनिंग हमारी साथ बनी है उनको एक एक करके तोड़नी जानी है, उसकी विपरीत कंडीशनिंग को लाना है ताकि वो चीज खुल जाए और हम अपने में पहुंच जाए। तो कल हम समदीठी यानी सम्यक दृष्टि, दृष्टि अपना देखने का नजरिया, घटनाएं जो हैं उनका नजरिया कैसे चेंज करें, कल इस पर हम लोग बात करेंगे। कल या ये 2-3 दिन चल सकता है, तो धीरे धीरे बात भी करेंगे। और ध्यान प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, और साथ साथ ध्यान भी करते जाएंगे। ये भी खूब ध्यान रखिएगा कि शुरू में हम
एक्टिव मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि ताकि बुद्ध का जब विपश्यना शुरू हो तो उससे पहले आप एक्टिव से आप अपने को निर्जरा कर दें, क्योंकि बुद्ध की विपश्यना जब श्वास की या आनापानसति योग विपश्यना शुरू होगा तब इतनी एक्टिविटी आपकी नहीं रह जाएगी। तो शुरुआत में सब थोड़ा निर्जरा हो जाओ। तो आज भी हम सक्रिय ध्यान करेंगे और आने वाले 3 दिनों में हम जो देववाणी ध्यान है, देववाणी से भी, ताकि भीतर का थोड़ा सा निकल जाए और फिर हम विपश्यना या आनापानसति योग को भी समझेंगे बुद्ध को। और डीप ब्रीदिंग का खूब ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे तो हम बताएंगे। जो भी नाद का भी और जो भी आप सुमिरन का भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें श्वास को गहरी तो रखिए ही रखिए। श्वास का बड़ा संबंध है आपके जीवन से। तो आने वाले समय में हम श्वास को खूब अच्छी तरह से समझेंगे और इस पर प्रयोग भी करेंगे। तो बुद्ध की इस विपश्यना में प्रवेश करने से पहले हम अपने को साफ सुथरा कर लें, उस अर्थों में कि जो गार्बेज इतने समय में हो गया है, इन कचरा को खूब ईमानदारी से 3-4 दिनों में खूब निकाल दीजिएगा। तो आज हम फिर भी उसी का प्रयोग करें जो कल किया था। तो खड़े होकर के पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेंगे। और अतुल जी ध्यान रखिएगा, खास करके उन लोगों को, अगर आपकी नाक ब्लॉक है या आपको लग रहा है कि आंखों पे प्रेशर आ रहा है श्वास को फास्ट फेंकने पे, तो आप डीप ब्रीदिंग गहरी लीजिएगा, गहरी छोड़िएगा। जिनकी नाक ब्लॉक है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वो फास्ट ब्रीदिंग नहीं करेंगे, नहीं तो तेज। वैसे हम इसीलिए शुरू में थोड़ा सा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ताकि आपकी नासारंध्र दोनों खुल जाए। वैसे आप जनरल है तो एक नासिका आपकी खुली ही रहती है। नासिका का स्वर का विज्ञान है कि एक नासिका से एक समय श्वास चलती है। और समाधि ध्यान कब घटित होता है? जब दोनों नासिका से बराबर सम स्वर हो जाता है। इसीलिए हम जॉगिंग करते हैं, श्वास का प्रयोग करते हैं बैठ करके, ताकि सम स्वर हो जाए। तो अगर कहीं कोई नाक में दिक्कत है, कहीं ब्लॉकेज है, तो आप तेज नहीं करिएगा, नहीं तो आंख पे दिक्कत आ जाएगी आपको। तो शरीर का भी ध्यान रखना है। तो करिए, आज हम लोग करेंगे शुरू में 2 मिनट जॉगिंग का प्रयोग करेंगे, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर कैथारसिस, फिर लेट करके प्रयोग करेंगे। राइट, तो आप लोग चलिए खड़े हो जाइए। खड़े हो करके हम लोग पहले 2 मिनट जॉगिंग। Max volume. जॉगिंग शुरू करें।
अगला चरण भस्त्रिका प्राणायाम। थोड़ा सा गैप कर ले। संगीत की लय के साथ नासिका से तीव्र सांस छोड़ें।
आचरण, रेचन, चाहे तो अपनी चीखें, भी चिल्लाएं, कर दें। हंसें या रोएं, अपने भीतर के आवेगों को प्रकट होने दें।
Now relax, totally relax. विश्राम, पूर्ण विश्राम, सब कुछ छोड़ दे। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। जिन मित्रों को बैठ करके अंतर यात्रा करनी है बैठ ही करें, जिनको लेट के करनी है लेट के करें, बट बी टोटली रिलैक्स। सब कुछ छोड़ दें,
और बंद आंखों से भीतर का श्रवण, भीतर का दर्शन। एक एक कदम शरीर से श्वास, श्वास से विचार, भावनाएं और भीतर निराकार, निराकार में ओंकार। स्वतः ही अब मैं भी मौन होता हूं। अंतर यात्रा एक एक कदम करें। जय ओशो।